میرے मुंह में खाक। खुदा करे मेरा अंदाजा, वसवसा और तज्जिया 100% गलत हो। मगर क्या करूं, मुझे आज के तजादिस्तान के हालात 1971 के वाकयात से मिलते जुलते नजर आते हैं। तबेदारों की लड़ाई, शख्सियात के टकराव और होश की बजाय जोश से काम लिया गया और बिलाखिर सकूते ढाका हो गया। आज भी इसी तरह का बहरान है, किरदार भी वही है, अलबत्ता इनके नाम बदल गए हैं। तब भी सबकी गलतियों ने अलमिया मशरकी पाकिस्तान को जन्म दिया था। आज भी सबकी गलतियां कहीं मुल्क को किसी नए सानही की तरफ ना धकेल दें। तब के हालात और आज के मामलात का तकाबुल बड़ा होशरुबा और सबक आमोज है। 1971 में भी सबसे बड़ा मसला यह था कि शेख मुजीब को कैसे रोकना है। उस वक्त की मुक्तदरा मगरबी पाकिस्तान के बेशतर सियासतदानों और अवाम का ख्याल था कि शेख मुजीब आया तो वो 6 नुकात पर अमल करते हुए मुल्क को कमजोर कर देगा या तोड़ देगा। आज का मसला भी तकरीबन वही है। मुक्तदरा मुल्क की 2 सियासी जमातों और इनके हामियों का ख्याल है कि अगर इमरान खान आ गया तो मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो जाएगा और गवर्नेंस खत्म हो जाएगी। इस वक्त शेख मुजीब को इलेक्शन में हरवाने की कोशिश की गई, लेकिन वो मशरकी पाकिस्तान में स्वीप कर गया। इस बार पीटीआई के ख्याल में इमरान खान की जमात स्वीप कर चुकी है, हालांकि इसे हरवाने की कोशिश की गई। अगर उस वक्त शेख मुजीब और मुक्तदरा आमने सामने थे तो आज इमरान खान और मुक्तदरा एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। उस वक्त मुक्तदरा का साथ देने वालों में जुल्फिकार अली भुट्टो और जमात इस्लामी थे। आज की मुक्तदरा का साथ देने वालों में आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ हैं। पहले भी बाएं बाजू की पीपल्स पार्टी और दाएं बाजू की जमात इस्लामी कौमी मफाद में मुक्तदरा के साथ थीं। आज भी लिबरल पीपल्स पार्टी और दाएं बाजू का पुराना जहन रखने वाली नून लीग मुक्तदरा के साथ है। कल शेख मुजीब को मुक्ति बाहिनी की मुसल्लह हिमायत हासिल थी और वो पाक फौज पर हमले करके इसे नुकसान पहुंचाती थी। आज की मुक्ति बाहिनी सोशल मीडिया है जो मुक्तदरा पर गोलियों जैसी गालियों की बौछार करता है। माजी में जिस तरह भारत और दूसरे ममालिक ने शेख मुजीब की इखलाकी और माली मदद की थी, आज इमरान की मदद ओवरसीज की तरफ से आ रही है। मशरकी पाकिस्तान में ताइनात जनरल न्याजी और राव फरमान एक दूसरे से बरसरे पैकार रहते थे। आज के पाकिस्तान की सियासत के फैसला साज भी इंतशार का शिकार है। अगरचे इनकी सुलह करवाई गई है, मगर अभी वहदत फिक्र नजर नहीं आ रही। कहा जाता है शेख मुजीब और अवामी लीग की इंस्पिरेशन वहां के दानिश्वर थे। आज इमरान खान के हामियों की नई इंस्पिरेशन अदलिया के फैसले हैं। जब मशरकी पाकिस्तान में ऑपरेशन का फैसला हुआ तो सबसे पहले दानिश्वर चुन चुन कर मारे गए। जनरल टिका खान ने 2-3 रोज के ऑपरेशन में सबको फारिग कर दिया। आज भी मुक्तदरा और हुकूमत मिलकर जो हिकमत अमली बनाएंगे, इसका पहला निशाना अदलिया के वो जज होंगे जो मुक्तदरा और हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के जिम्मेदार समझे जाते हैं। आग है, औलाद इब्राहिम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। मुमासलतें तो और भी बहुत हैं, मगर कुछ फर्क भी हैं। मशरकी पाकिस्तान मुक्तदरा की पहुंच से बहुत दूर था, वहां टैंक नहीं जा सकता था। आज का तजादिस्तान इनकी पहुंच में है। उस वक्त याहिया खान मदारुल महाम था, आज उसकी जगह पर एक मुख्तलिफ शख्सियत मौजूद है। याहिया खान मुस्तकिल सदर रहना चाहता था, आज ऐसा नजर नहीं आ रहा। इन चंद मुख्तलिफ अवामिल के बावजूद मामलात बिल्कुल उसी तरह डेडलॉक का शिकार हैं। कोई फरीक लचक दिखाने को तैयार नहीं। मुजीब के मुखालिफों को डर था इसे इक्तदार मिला तो वो मशरकी पाकिस्तान में मौजूद मगरबी पाकिस्तान के सिविलियन और फौजी अफराद को फांसियों पर लटकाएगा। आज भी ये खदशा मौजूद है कि इमरान के हामी अपने मुखालिफों से खौफनाक बदला लेंगे। सियासत के एक अदना तालिबे इल्म की हैसियत से मैं गुज़िश्ता 1.5 साल से मुफाहमत और मसालहत के लिए कलम घसीट रहा हूँ। लंदन में नवाज शरीफ साहब से दरख्वास्त की कि आप इक्तदार में आने वाले हैं, आप आकर इंतकाम का सिलसिला बंद कर दीजिएगा, बदला ना लीजिएगा। इन्होंने इसे दरखुरे आतना ना समझा। बार बार अपने सीनियर साथियों के हमराह जमान पार्क जाकर इमरान खान साहब से दरख्वास्त की कि सियासी मुफाहमत और मुसालहत ना हुई तो हालात खराब होंगे। ये कोशिश भी कामयाब ना हो सकी। मुक्तदरा तक बराह रास्त कोई रसाई नहीं, लेकिन तहरीरों और गुफ्तगुओं से उन्हें भी बार बार दरख्वास्त की कि लड़ाई जारी रही तो बहरान बढ़ते जाएंगे। वहां भी कोई सुनवाई ना हुई और अब यह सूरत हाल है कि खौफ आने लगा है कि कोई ना कोई सानहा हो जाएगा और मुल्क के पाकिस्तान फिर से कई दहाइयां पीछे चला जाएगा। मुझे ये डर नहीं कि पाकिस्तान टूट जाएगा या नया बांग्लादेश बन जाएगा। मुझे डर है कि पाकिस्तान की वाहिद मुत्तफिका दस्तावेज आईन सबोताश हो जाएगा। मेरी नाकिस राय में लड़ाई का हर एक को नुकसान और मुफाहमत का हर फरीक को फायदा है, लेकिन वाहिद शर्त लचक है। अना और जिद को छोड़कर एक एक कदम पीछे हटना होगा। कायदे आजम की मिसाल ले लें,
وہ پورا بنگال، پورا پنجاب، حیدرآباد، دکن، کشمیر اور منادر پاکستان میں شامل کرنا چاہتے تھے، لیکن بقول ان کے انہیں کٹا پھٹا پاکستان قبول کرنا پڑا، تاہم اس پر کمپرومائز کے باوجود وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے۔ فرض کریں اگر مفاہمت اور مصالحت ہوتی ہے تو عمران کے لیے آج نہیں تو کل ضرور اقتدار کے دروازے کھلیں گے۔ نون لیگ کو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ حکومت میں بیٹھ کر مذاکرات کرے گی تو اس کو بہتر ڈیل مل جائے گی۔ مقتدرہ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی ساکھ کو پہنچنے والے نقصان کا فوری طور پر ازالہ ہو جائے گا۔ مفاہمت کا نقصان صرف جمہوریت کے دشمنوں کو ہوگا جو تزادستان میں جمہوریت کو لپیٹ کر کسی ٹیکنوکریٹ حکومت کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ وقت کی ضرورت یہ ہے کہ اتحادی حکومت میں شامل جمہوری لوگ اپنی جماعتوں کو مجبور کریں کہ وہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے فیصلے کو واپس لیں۔ پی ٹی آئی کے اندر بیٹھے اعتدال پسند رہنماؤں کا فرض ہے کہ وہ اپنے لیڈر اور پارٹی دونوں کو جارحانہ موقف لینے سے روکیں۔ عمران خان کو چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا کی ہر چیز اون کرنے کی پالیسی کو بند کریں، سوشل میڈیا کے دباؤ سے نکلیں اور ٹھنڈے دل سے فیصلہ کریں کہ کیا مقتدرہ سے محاذ آرائی ملک کے مفاد میں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر آپ اسے روکتے کیوں نہیں؟ مقتدرہ سے بھی دستبستہ عرض ہے کہ دنیا بدل چکی ہے، آپ بھی بدلیں۔ زور زبردستی کا دور ختم ہو چکا، پی ٹی آئی کو بھی پارلیمان میں جگہ دیں۔ تحریک انصاف کو چاہیے کہ اپنے گالیاں دینے والے لیڈروں کو لگام ڈالے۔ انتقام لینے کے رستے پر چلے تو سارا پاکستان خون سے سرخ ہو جائے گا، مگر ان سے اختلاف کرنے والے ختم نہیں ہوں گے۔ فوج بھی تاریخ سے سبق سیکھے، نہ جنرل ٹکا مشرقی پاکستان کی آواز کو کچل سکے اور نہ جنرل نیازی سکوت ڈھاکہ کی ذلت سے بچا سکا۔ تجربوں اور تاریخ سے سیکھ کر جینا ہی بہترین رستہ ہے۔